हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि डीएम की एनर्जीज़ क्या है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जितने भी डीएम्स हैं। और अगर डीएफ्स जानना चाहती है कि उनके मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या चल रहा है तो देखिए गाइस, हमेशा की तरह मिक्स्ड एनर्जीज़ होती है बिकॉज हर एक ट्विन फ्लेम अलग अलग स्टेजेस पर होता है जर्नी के। तो उसी हिसाब से एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। जो फेमिनाइज काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुकी है, अपनी पावर में आ चुकी है गाइज, अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रही है। पहले उन फेमिनाइज के मैस्कुलिन्स के बारे में बताऊँगी, बाकी फिर जो भी बीच में है उनके बारे में बताऊँगी। तो जो फेमिनाइज बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है गाइज, आपके जो मैस्कुलिन्स है ना, उनका रूट चक्रा धीरे धीरे हील हो रहा है। उनके जो लोअर चक्रास हैं, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनकी लाइफ में नहीं थी, धीरे धीरे उनकी लाइफ में फाइनेंसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये छोटे लेवल पर भी हो सकते हैं, बड़े लेवल पर भी हो सकते हैं। तो आपके मैस्कुलिन्स के लाइफ में पैसा आकर्षित हो रहा है। फेमिनाइज ने आज तक जो भी इनर वर्क किया है, अपने चक्रास पर काम किया है, उसका असर आपके मैस्कुलिन पर भी हो रहा है। और धीरे धीरे आपके मैस्कुलिन ने भी उनके कर्मा बैगेजेस थे वो बहुत हद तक हील कर चुके हैं। उनके बहुत सारे कर्मा वो फेस अभी भी कर रहे हैं और बहुत सारे कर्माज वो फेस कर चुके हैं। तो अब जो डिवाइन है, ऐसे मैस्कुलिन्स को रिवॉर्ड्स के तौर पर ये फाइनेंशियल अबंडेंस दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। बहुत मैस्कुलिन्स का रूट चक्रा हील हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी मैस्कुलिन्स के अंदर, तो वो इनसिक्योरिटी धीरे धीरे हील हो रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स में अटके हुए थे, जैसे कि 3D मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी जो मैस्कुलिन्स थे, जो बिल्कुल भी मानने के लिए रेडी नहीं थे, फेमिनाइज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। लोअर वाइब्रेशनल लोगों के साथ ही उठना बैठना उन्हें पसंद था। लोअर वाइब्रेशनल थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करना उन्हें पसंद था। तो अब जाकर फेमिनाइज की तपस्या से और मैस्कुलिन्स ने जो भी कर्मा फेस किए हैं, जो रिलीज़ कर दिए हैं, उस वजह से वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, 3D मैट्रिक्स से ऊपर उठ रहे हैं। हायर डायमेंशंस में वो टैप इन हो रहे हैं, 4D 5th D में वो धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत सारे जो फेमिनाइंस है ना, आपको अगर बहुत ज़्यादा आपके थर्ड आई चक्रा पर प्रेशर फील हो रहा है और आपको अदर डायमेंशंस की चीज़ें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो आप खुद बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में पहुंच चुकी हो। शायद 5D से भी ऊपर आप उठ चुकी हो। तो आपके मैस्कुलिन्स की ये एनर्जी है। इस मैस्कुलिन के अंदर गिल्ट है गाइस, रिग्रेट है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितनी ज़्यादा फीलिंग्स दबी हुई है, छुपी हुई है। ये जो इंसान है ना, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आ चुका है, जो एम्परर की एनर्जी में था, जो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनता था, मानता था, वही इंसान अब फेमिनाइज के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है। उन्हें नहीं पसंद है कि आप किसी से बात करो, आपके लाइफ में कोई और आए। ओवर पॉजिटिवनेस की भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। और ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें बार बार कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं कि तुम धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट करो, धीरे धीरे एक दूसरे को हील करो। जो भी बचा कुचा है वो बातचीत से एक दूसरे को गाइड करके हील करो। लेकिन फिर भी एक अननोन फियर इस मैस्कुलिन के अंदर आज भी है, जो मुझे इनर चाइल्ड इशू एंड एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ख़ास करके जो भी ट्विन फ्लेम्स अब बहुत नज़दीक है रियूनियन के, फाइनल रियूनियन के, उनके लिए ख़ास करके ये दो इश्यूज़ मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। और ये जो नज़दीक है ना, उनके मैस्कुलिन के अंदर जो एंगर था वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुका है। बहुत ज़्यादा अगर शॉर्ट टेम्पर थे वो, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा मतलब एकदम जैसे कि बौखला जाना, उन्हें कुछ चीज़ें सहनी नहीं होती थी, एकदम तुरंत से रिएक्ट कर देना, और वो रिएक्शन भी इतना भयानक कि सामने वाला डर जाए। तो वो चीज़ें उनके अंदर से ख़त्म हो रही हैं। उनका जो ईगो था, अहंकार था, जिस भी चीज़ का फॉल्स प्राइड था,
फैमिली को लेकर था, चाहे खुद के लुक्स को लेकर था, खुद के इंडिपेंडेंस को लेकर था। कुछ मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें होती है, तो उनके अंदर एक घमंड आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे हाथ में बहुत बड़ी पावर है। तो ऐसे मैस्कुलिन्स का घमंड तोड़ा जा रहा है। और जो मैस्कुलिन्स फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, उसके बावजूद उनके अंदर एक ईगो रहता ही है, तो वो भी ईगो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और टूट चुका है। बहुत हद तक ईगो मेल्ट हो चुका है ऐसे मैस्कुलिन्स का। बहुत ज़्यादा वो डे ड्रीमिंग करते हैं गाइस, अपनी फेमिनाइन को लेकर इन्हें इमेजिन करना, डे ड्रीमिंग करना, भविष्य को लेकर सोचना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और यही चीज़ अननोइंगली उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। और समटाइम्स ये नेगेटिव जो ओवरथिंक करते रहते हैं वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट होती रहती है। मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं गाइस, मतलब पूरा वो एक जो होता है ना, पूरा ऑपरेशन कर देते हैं। एक अगर थॉट उनके माइंड में आ गया ना, तो उसका पूरा चीर फाड़ करके, उसका पूरा ऑपरेशन करके सब कर देते हैं। जो चीज़ इतनी बड़ी भी नहीं है ना, उसे बहुत बड़े लेवल पर सोचते हैं। 4-5 एंगल उसमें मतलब 4-5 एंगल से अलग अलग सोचेंगे और खुद ही उसमें फंस कर रह जाएंगे। तो ये गलत बात होती है, और समटाइम्स मैस्कुलिन्स की यही ओवर थिंकिंग उन्हें खुद ले डूबती है। बिकॉज मैस्कुलिन्स हमेशा बहुत ज़्यादा ना पावरफुल मैनिफेस्टर होते हैं गाइज, उनका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो मजिशियन की ऊर्जा होती है ना, एक मजिशियन ऐसा होता है जिसके अंदर सभी पावर्स इनबिल्ट है, उसे बस उसकी जादू की छड़ी घुमानी है, एक पावरफुल थॉट क्रिएट करना है और वो उसकी रियलिटी बन जाता है। लेकिन ये जो पावर है समटाइम्स मैस्कुलिन्स के समझ में नहीं आता है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो उसका इस्तेमाल सही तरीके से अगर करे तो उनके जैसा पावरफुल इंसान इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो बात उनको समझाने के लिए ये सब बीच में होता है, अवेकनिंग होती है, सेपरेशन होता है, ट्रिगर्स होते हैं, बिकॉज कर्मा बैगेज भी होते हैं। तो ये सब प्रक्रिया होती है और देन मैस्कुलिन की फाइनली समझ में आ जाता है कि हाँ, उनके अंदर कुछ ना कुछ पावर्स है। तो कुछ मैस्कुलिन्स मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि आपके मैस्कुलिन्स को या तो कुछ एनर्जी मिल चुकी है, कुछ पावर्स ऑलरेडी उन्हें मिल चुकी है, वो उनके सोल पर्पस पर लग चुके हैं, या तो उनके माइंड में थॉट्स आते हैं कि उन्हें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बार बार उनके माइंड में आ रहा है, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर टीम नहीं मिल पा रही है, या तो प्रॉपर उनके पास अभी फाइनेंसेस नहीं है, इस वजह से भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब कुछ मुझे सिनारियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पर मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, अलोननेस की एनर्जी से बिल्कुल, मतलब उनकी शक्ति उनके पास नहीं है, फेमिनाइन उनके पास नहीं है। शिव शक्ति के बिना शव होते हैं, मतलब जैसे कि बस एक बॉडी है और वो घूम रही है, अंदर जो आत्मा है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो पूरी तरीके से शक्ति के बिना, उनके डिवाइन फेमिनाइन के बिना पूरी तरीके से शव की तरह ही रहते हैं गाइस, और ये रियलिटी है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो आपको पहले कंफर्म करना ज़रूरी है कि सच में वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं या आप किसी रॉन्ग इंसान को आपका मैस्कुलिन समझ रहे हो, या तो वो बहुत ही ज़्यादा 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, हद से ज़्यादा, तभी ये होता है। अदरवाइज़ नो। जब मैस्कुलिन का फेमिनाइन के साथ सेपरेशन हो जाता है, मैस्कुलिन पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाते हैं, पूरी तरीके से आइसोलेशन में चले जाते हैं। उनके चेहरे पर जो नूर होता है, जो ग्लो होता है, जो सुकून होता है, हट जाता है। वो हंसते भी हैं, वो बातें भी करते हैं, फिर भी वो सब एक जैसे कि दिखावा कर रहे हैं, दिखावटी चीज़ें लगती है। अंदर से वो हंस नहीं रहे हैं, अंदर से उनकी आत्मा रोती है, और ये सच्चाई है। और जितने भी मैस्कुलिन्स है, चाहे वो न्यू अवेकनिंग्स है, चाहे वो मिड अवेकनिंग्स है, चाहे वो अभी रीयूनियन में आने वाले मैस्कुलिन्स है, सबकी हालत सेम होती है गाइस। जब तक वो अपनी शक्ति से पूर्ण रूप से एक नहीं हो जाते हैं, जब तक पूरी तरीके से 3D में परमानेंट रीयूनियन नहीं होता है, समटाइम्स 5D में भी होता है गाइस कुछ ट्विन फ्लेम्स का। किस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप इस यहाँ पर आए हो, ये भी उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइस। मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, रोज़
ये उनकी लाइफ में जो 3D की चीज़ें हो रही है, जो उन्हें ट्रिगर कर रही है, उनके जो सोच है, जो उनकी थॉट प्रोसेस है, वो 3D के लोगों से मैच नहीं हो पा रही है। उनके जो थॉट्स है वो अलग हो रहे हैं, उनके घर परिवार वालों के जो थॉट्स है वो अलग है, उनके फ्रेंड्स अलग सोच रहे हैं। और जब भी वो किसी से बातचीत करते हैं तो जो एक वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो बातों बातों में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, कोई भी इंसान हो। तो जिस इंसान के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छे से बैठ जाती है ना, हमें उससे बात करना अच्छा लगता है, बिकॉज वो हमारी बात समझता है, हम उसकी बात समझते हैं। तो आपके मैस्कुलिन की लाइफ में करंटली ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। आपके मैस्कुलिन एक अलग ही ट्रैक पर है, बिकॉज उनकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, ऊपर उठ रहे हैं वो। और 3D के जो लोग हैं, जो मटेरियल लाइफ में स्टक है, उनकी और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिल पा रही है। ये वाली भी ऊर्जाएं है यहाँ पर। और जिस वजह से ना उन्हें ये भी लग रहा है कि शायद वो उनके घर लौट कर चले जाए। किसी के माइंड में ये थॉट आ रहा है, घर लौट कर चले जाए मतलब कि वो जहाँ से आए हैं ना वहाँ पर लौट जाए। और ये भी पॉसिबल है कि मेरे व्यूअर्स में से किसी के माइंड में ये थॉट आ रहा है कि ये जो प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सोसाइटी, समाज, जो कुछ भी है, जो ये चल रहा है हमारी सोसाइटी में, तो जो हायर डिमेंशन से आई हुई सोल होती है ना, वो ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पाते हैं। वो प्योरिटी चाहते हैं, वो अनकंडीशनल लव चाहते हैं। और जब यहाँ पर वो देखते हैं कि कोई किसी का सगा नहीं है, सब लोग यहाँ पर सेल्फिश है, चाहे वो उनके ब्लड रिलेशंस है, चाहे वो उनके पार्टनर्स है, चाहे फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, जो कोई भी है, तो उनके अंदर से एक आवाज़ आती है कि अब मुझे ना लौट कर जाना चाहिए, बिकॉज इन लोगों की हरकतें देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये इस प्लैनेट अर्थ पर। तो ये भी होता है, जो स्टार सीड्स आते हैं ना गाइस, उन्हें समटाइम्स ये फील होता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे वापस लौट कर जाना है मेरे घर में। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत का, वो मुझे समटाइम्स लगता है कि हाँ वो स्टार सीड थे और ये एनर्जी थी कि वो अपने घर लौट गए हैं, ये वाली ऊर्जा। तो ओवरऑल एनर्जीज यही है गाइस कि आपके जो मैस्कुलिन्स हैं आगे बढ़ रहे हैं, और जो फेमिनाइंस अभी बहुत ज़्यादा खुद रो रही है, खुद पॉजिंग की एनर्जी में है, खुद ओवरथिंक कर रही है, खुद भ्रमित है, खुद कन्फ्यूजन में है, तो गाइज़ आपके मैस्कुलिन अभी अवेकन नहीं हुए हैं, उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर आपने बताया होगा तो वो आपको पागल बोल रहे होंगे कि इसके दिमाग पर कुछ असर हो गया है, शायद ये लड़की पागल हो चुकी है, या तो उन्होंने आपको बोला होगा, या तो उनके माइंड में ये थॉट्स आते होंगे और वो आज भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके अंदर आज भी फॉल्स प्राइड है, उनकी लाइफ में आज भी थर्ड पार्टीज़ है। तो आपको इन सब चीज़ों से परे ऊपर उठना है, तभी आपके मैस्कुलिन आपके पीछे ऊपर आएंगे, हायर डिमेंशंस में उनकी एनर्जी भी शिफ्ट होगी और देन आपका रियूनियन होगा। तो यही है गाइस ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना इनर वर्क जारी रखें और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते रहिए।